देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा था कि हर एक महिला को बिहार की जो गरीब हैं उनको रोजगार करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग में ये नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आप लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हैं और वो किस तरह फॉर्म भरेंगी, क्या क्या चीज़ें शर्तें रखी गई हैं, वो सारा चीज़ इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पहले तो मैं बता दूं कि इसके जो टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, किन महिलाओं को मिलेगा किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि नीचे फॉर्म भी दिया हुआ है, फॉर्म का प्रकार कि किस तरह आपका फॉर्म रहेगा, क्या क्या चीज़ें भरनी है। बट अभी फॉर्म जारी नहीं किया गया है, ये जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक, आप जब देखेंगे तो इसमें नोटिफिकेशन में क्या है कि देखिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक लेडीज़ को जो जीविका सहायता समूह चल रही है उससे या तो उसकी वो सदस्य हों या तो फिर जो सदस्य नहीं हैं उनको पहले उनसे जुड़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही फॉर्म आया है, उसका प्रकार भी आया है। ठीक है, तो उसमें आप क्या चीज़ दिशा निर्देश किया गया है कि ये तो आवेदक का उम्र फर्स्ट ऑफ ऑल 18 से 60 वर्ष होना चाहिए। आवेदक अथवा उसके पति का आयकर दाता श्रेणी यानी कि वो टैक्स नहीं भरते हों या सरकारी लाभ नहीं लेते हों। आवेदिका स्वयं अथवा उसके पति सरकारी सेवा में नहीं हो। ठीक है, योजना के देखिए, इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संकोच द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा इसका संचालन। ठीक है, और इसमें देखिए, इस महिलाओं को जीविका स्वयं से जुड़े हेतु संबद्ध में विहित पत्र में स्व घोषणा। देखिए, इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। ठीक है, एक देखिए इसमें क्या है कि आप अगर नहीं जुड़े हैं तो इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। देखिए, ऊपर में जो जुड़ी हुई हैं उनको ये फॉर्म भरने के लिए दिया गया है, और जो इससे नहीं जुड़ी हैं, जीविका संघोष संघ से नहीं जुड़ी हैं, उनको जोड़ने के लिए अनुलग्न 2 जो ये प्रपत्र देख रहे हैं वो भी दिया गया है। आप इसको भर के भी आप जीविका दीदी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब जब आप आइएगा तो ऊपर में देखिएगा कुछ टर्म कंडीशन दिया गया है। योजना अंतर्गत परिवार के आस से पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। देखिए, पहली बात तो वो सारे परिवार में अगर 3 लेडीज़ हैं बट एक ही लेडीज़ को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगा। जैसे पति पत्नी है और अविवाहित बच्चे हैं, बच्चे अगर 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो उनको मिलेगा। ठीक है, और जो कोई मान लीजिए कोई लेडीज़ है जिसके माता पिता नहीं हैं और वो अविवाहित है तो उसको भी मिलेगा। ठीक है, कोई एक लेडीज़ को मिलेगा और उसी को मिलेगा जिसके पेरेंट्स या तो सरकारी जॉब में नहीं हो, उसके हस्बैंड नहीं हो, खुद किसी सरकारी लाभ का फ़ायदा ना उठा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कुछ इस तरह आपको फॉर्म पूरा भरना होगा। ये देख रहे हैं, ग्राम का नाम डालना है, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, और मैं जो अपना नाम, पति का नाम, श्रेणी, आपको कास्ट डालना है, ग्राम, वार्ड, पूरा डिटेल यानी कि आप जहाँ रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ खाता संख्या, IFSC कोड होता है बैंक का, उसको आपको डालना है, आधार संख्या डालना है। ठीक है, और मेरे परिवार में कुल इतने सदस्य हैं, सदस्य का विवरण देना है, पुरुष इतना, महिला इतना, मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए और प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं घोषणा करती हूँ, मेरा बैंक बचत खाता में आधार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपका बैंक आधार तो वो तो कॉमन हो गया है।
कि आपको अपना बैंक आधार को लिंक कराना पड़ता है आधार से। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधि में किया जाएगा। ठीक है, मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचना का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। ठीक है, आप देखिए, आप जब सेकंड फॉर्म में देख रहे हैं तो यहाँ दिया हुआ है विवरण में कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहती हैं। ठीक है, देखिए ये सब व्यवसाय जो है या तो आपको नॉलेज होगा, अदरवाइज़ नहीं नॉलेज है तो सरकार उसके लिए भी क्या कर रही है कि एक स्मॉल लेवल पे आपको सारा प्रशिक्षण देने के लिए भी सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम चलाएगी। तो ये जब आप देखेंगे क्रमशः 1 से 17 तक जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ टिक करना है। देखिए इस साइड में जो भी मान लीजिए आपको करना है फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान का, तो उसको आप टिक कर देना है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं है आपकी लिस्ट, इस लिस्ट में नहीं है कि कौन सा बिज़नेस करना है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है और नीचे में यहाँ पे आपको विवरण दे देना है कि आपको कौन सा बिज़नेस करना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, परिवार की मूलभूत जानकारी भी आपको देनी होगी। पिता या पति का नाम, परिवार के मुख्य का नाम, गांव का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, प्रखंड का नाम, जिला नाम। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ भी आपको सारा डिटेल भरना होगा। ठीक है, ये आप जब फॉर्म लेंगे तो जीविका दीदी समूह वाले ही आपको पूरा डिटेल में बताएंगे आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, वो चीज़ें भी, और आपको ये कुछ फॉर्म आप देख रहे हैं तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें भरना है। अच्छा, जो नहीं जुड़ी हुई हैं उनको ये वाला अनुलग्न 2 भरना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपका पूरा फॉर्म रहेगा और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। ये जल्द ही चालू किया जाएगा। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि शहर के लिए अभी नहीं चालू किया गया है, ये भी चालू किया जाएगा और ये ऑनलाइन होगा। शहर की महिलाओं के लिए ये इसकी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेगी। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आपका राशि आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह पूरा जानकारी थी। आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा और ऊपर में कुछ टर्म कंडीशन है, ये आपको फॉलो करना होगा, तब आपको 10,000 रुपये सरकार द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाएगा। देखिए, इस वीडियो से अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो के द्वारा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।